सबसे पहले ये आपने वीडियो देखा, ये क्लिप है लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहां हमारे भारतीय सेना के सेवारत ऑन ड्यूटी कर्नल साहब आनंद साहब थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं श्रीमान दरोगा जी को कि साहब मुझे इसमें चौराहे पर एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारे, शेर को बकरी मार के भाग गई और ये रिपोर्ट लिखाने गए वहां। ये कब तक सिस्टम चलेगा? यहां एक चीज कहना चाहता हूं, क्या यूपी पुलिस कर्नल साहब के साथ इंसाफ करेगी? और इंसाफ करेगी तो इंसाफ वो होना चाहिए जैसे बाकी अपराधियों का आप हाल करते हो। अगर आपके किसी आईजी को या किसी एसपी को कोई मार के चला जाता तो क्या करते हो? उसको पकड़ कर लाते हो और दिखाते हो ना, जैसे ये जी अपराधी देखो लंगड़ाते हुए चल रहा है। क्या आप उस दरोगा को लंगड़ाते हुए चलाओगे? अगर हाँ तो इंसाफ कीजिए, और नहीं तो ये ड्रामा कि अभी तक कार ही नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। अपराधी की कार पलट जाती है लेकिन आपके वर्दीधारी अपराधियों को आप सजा नहीं देते, इसलिए धीरे धीरे कानून का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। एक कर्नल साहब ने बताने के बाद कि मैं आर्मी का कर्नल हूं, फिर वो दरोगा थप्पड़ मारकर भाग गया, इसका मतलब पुलिस को अलग से एडिशनल पावर किसने दी है? अगर एक कर्नल को इस तरह सड़क पर मार रहा है तो आम पब्लिक के साथ ऐसे लोगों का क्या बर्ताव होगा? क्या ऐसे हरामजादों को वर्दी पहनने का हक है क्या? क्या ये लोग आम पब्लिक के साथ इनका ये बर्ताव होगा? ये पावर इनको किसने दी है? इस पावर को या तो सरकार डाउन करे या हमारे आर्मी अधिकारी। एक समय था जब हमारे जनरल साहब ने बोला था कि हम अपनी और अपनी फैमिलियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो क्या देश हमसे एक्सेप्ट करेगा, सरकार हमसे एक्सेप्ट करेगी कि हम बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे? जब वो जनरल साहब, वो रॉयल्टी आज के जनरलों में क्यों नहीं है? बस एक सीडीएस का लालच दे दिएगा, पद के लालच, पद के चक्कर में मार खाते जा रहे हो। शर्म से डूब करो, नहीं तो कार्रवाई करो। कार्रवाई तो ये होनी चाहिए थी कि कर्नल साहब की गाड़ी में भी क्या रिवर्स केस नहीं था, क्या स्टीयरिंग नहीं था, घुमाते उसके पीछे जाते, चलते चलते फोन करते कि भैया ये मार के गया है और वहां कितनी फोर्स हमारी बैठी हुई है। आते उसको घेरते, उठाकर उसको कुत्ते की तरह ले जाकर सड़क का उसका वो इलाज करते कि उसके साथ साथ ऐसे वर्दीधारी गुंडे जो आए दिन कहीं ना कहीं कभी सेना के जवान को, कभी किसी जैसे को और किसी अफसर के साथ इस तरह की बदतमीजी करते हैं। एक का थोबड़ा लाल करते, एक का पिछोड़ा लाल करते, कईयों की आंखें खुल जाती जैसे पहले खुलती थी समय समय पर डोज मिलने पर। लेकिन आज डोज नहीं है। पहले वाले एक कर्नल भी उसको अगले रैंक की नहीं, अपनी वर्दी की, नाम नमक और निशान की चिंता होती थी। ठीक है, वो एक हुक्म देता था कि ठीक है जैसे को तैसा साले को करो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक एसएसपी को चूहे की तरह उठाकर लाई थी फौज, एक सीएम के बेटे को पकड़कर लेकर आ गई थी अपनी फैमिलियों की इज्जत के लिए। प्रधानमंत्री तक के हस्तक्षेप में उसको नहीं छोड़ा गया था। और आज चक्कर मार रहे हो। क्या हुआ कर्नल वाज साहब का? पिटकर आज इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ठीक है जी जांच कर रही है, 3 महीने में कहां गए हो? 3 महीने उनकी फैमिली आज भी पूछ रही है। वो आज भी सरेआम घूम रहे हैं वहां कि क्या उखाड़ लिया हमारा, और नहीं उखड़ेगा। उखाड़ सकती है हमारी फौज उनका, और वो उखाड़ देगी जो साला जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर सहमत हो तो इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। और मेरे साथियों को कहना चाहता हूं, आप सभी को बताएं कि हमारा वो चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, हमारे ही कुछ अंग्रेजी मानसिकता के अधिकारियों ने बंद कर दिया। उस चैनल का मामला अभी कोर्ट में हमने पहुंचा दिया है, नोटिस उनको भेज दिया गया है। वो चैनल जल्दी ही 1 हफ्ते या 10 दिन में खुल जाएगा। हम चाहते हैं कि वो सारे मामले जिनका मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, मेरा इसी चैनल, एक नए चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। 2 घंटे का मैंने फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लें। और हमारे उस चैनल को खुलाने के लिए, क्योंकि कोई भाड़ में फिर से खोलने के लिए अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, ये मेरा बार कोड। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि उस चैनल को खुलाने के लिए रविंद्र फौजी अपनी लड़ाई कैसे भी लड़ सकता है, लेकिन कोर्ट में हमें वकील चाहिए, और वकील मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो पैसे मांगते हैं उनकी फीस के लिए, ताकि हमारे जो अंदरूनी मुद्दे हैं वो हल कर सकें। तो उसके लिए हमारा सपोर्ट करें, ताकि मैं अंदर या बाहर कहीं भी वर्दी के लिए लड़ता हूँ, और उस वर्दी के साथ इस तरह अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। उसकी तरह एक हमारे पास भी हमारी टीम रहे
जो वहां जाकर इन मामलों में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन आपको मैंने कब कहा सर हमें भी जोड़ो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी है, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। ये जो आपने थाना देखा, पीजीआई थाने में हमारे एक कर्नल साहब जो अभी सेवारत हैं, ऑन ड्यूटी, और वो एक रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। और रिपोर्ट भी क्या कि कल ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में आए थे, इनकी भाभी जी का देहांत हो गया था। ये इनकी बेटी, इनकी भतीजी गाड़ी से जा रहे थे और ट्रैफिक पर जैसे गाड़ी रुकी और ट्रैफिक खुला तो ये जैसे चलने लगे तो सामने से रोंग साइड से एक यूपी पुलिस के दरोगा जी गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी लेकर आए तो इन्होंने ऐसे सामने रोकी तो उतर कर जैसे इन्होंने ब्रेक लगाया, पीछे से किसी टेम्पो वाले ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दिया। लेकिन कर्नल साहब थे, इनको पता है कि भाई गलती किसकी है, सामने वाला जो रोंग साइड आया है। इन्होंने उतरकर उसको रोककर समझाने की कोशिश की कि भाई आप रोंग साइड आए हो और मैं कर्नल हूं, आपकी शिकायत करूंगा। तो उसने नीचे शीशा उतारी रखा था, बोला कर्नल अपनी जगह होगा, और इनको थप्पड़ मार दिया। आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई कि आज हमारे कर्नल को एक दरोगा सरेआम सड़क पर थप्पड़ मारता है, और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। आज तो इस डायलॉग के ऊपर एक चीज याद आ रही है कि शेर को बकरी मार के चली जाए और फिर शेर शिकायत करने जा रहा है कि साहब मुझे बकरी मार गई, और वो बकरी आराम से घूम रही है। क्यों? क्योंकि शेर को अपनी ताकत का अनुभव नहीं है। शेर को अपनी ताकत का अनुभव नहीं है। ये काम इन्होंने खुद किया है। धीरे धीरे अपनी गरिमा को इस तरह गिराते गए। सिपाही पिटे, नहीं बोला, मैं चिल्लाते रहा, फिर जेसीओ, फिर कैप्टन, मेजर, कर्नल तक का नंबर आ गया। पटियाला में कर्नल साहब के साथ सरेआम पुलिस वालों ने मारपीट की, उनके बेटे को मारा। क्या हुआ आज तक? क्या एक भी पुलिस वाला कोई जेल गया? हाँ हुल्लड़ मचा दिया जी, हम कानून से चलेंगे, कोर्ट में जाएंगे। चले जाओ कोर्ट में, एसआईटी गठित, फिर चंडीगढ़ पुलिस आएगी जी जांच करने के लिए। क्या होगा चंडीगढ़ पुलिस आएगी तो? इससे अच्छा तो तरीका यह होता कि या तो पंजाब पुलिस के साथ हमारे एक सैन्य अधिकारी डिटेल होते, वो जांच करते, ठीक है, तब जाकर कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता। और ये पहले हो चुका है। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि एक एसएसपी ने एक सीएमपी के कर्नल को थप्पड़ मार दिया था, वो छुट्टी आए हुए थे। लेकिन उस समय के एसएसपी की पत्नी तुरंत कहां गई? कोर कमांडर के पास। मैंने मेरे उस चैनल में वीडियो भी डाला हुआ है। हमारे कर्नल उस समय जो हमारे सूबेदार मेजर बाबा साहब थे, उनका ऑडियो भी डाला हुआ है। वो सीधी सूबेदार मेजर साहब के पास वहां पहुंची कि मेरे को जेओसी साहब के पास मिलना है और बीच में कोई लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय भी कर्नल को मारा था और वो लेके भी चले गए थे। उन्होंने बताया कि मैं कर्नल हूं, तो वो बोला कि मैं तो एसएसपी हूं। और मैडम ने जाकर एसएम साहब को बताया। एसएम साहब तुरंत सीधा जेओसी साहब के पास उनको लेकर चले गए। कहानी सुनते ही जेओसी साहब सीधा नजदीकी ब्रिगेड को फोन मारते हैं कि एसएसपी ऑफिस। उस समय चंडीगढ़ के 9 सेक्टर की बात है। 9 सेक्टर को पूरा घेर कर कि एसएसपी को पकड़कर ले आओ यहां और उसका वो हाल करो कि उसके आगे आने वाली 7 पीढ़ियां किसी सेना के कर्नल तो छोड़ो, किसी के जवान का नाम सुनते ही भी कांपे। ये जब आदेश हुआ, एसएसपी को घेर लिया गया पूरा। वहां के डीजीपी और सब आगे सेना के आगे हाथ पैर जोड़े
हालांकि वो एसएसपी चूहे की तरह बिल में जो शेर बन रहा था वो साला पता नहीं किस बिल से भाग गया था, उसका नाम भी मेरे को याद है, मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है। सैनी करके कोई एसएसपी थे और चूहे की तरह भाग गया वो। हालांकि बाद में उसको ढूंढा फौज ने और इंक्वायरी हुई तो उसमें एक ब्रिगेडियर साहब पुलिस के साथ डिटेल हुए और उस ब्रिगेडियर साहब ने पूरी डिटेल अच्छे से खंगाली और उस एसएसपी का डिमोशन हुआ। लेकिन अभी सेम पटियाला वाले केस में क्या हुआ, कोर कमांडर साहब करेंगे ऊपर तक पता नहीं क्या करेंगे और क्या करते करते वही कोर्ट के सहारा, कोर्ट ने, हालांकि पहले जज साहब थे जिन्होंने थोड़ा सा वो किया था, उधर वो एक सीएम साहब बने हुए हैं जी इंसाफ देंगे, हमारी बच्ची है, आज तक इंसाफ नहीं हुआ। और इसका कारण मैं फिर कह रहा हूं, हमारे उच्च अधिकारी जिन्होंने हमारी इस वर्दी की धीरे धीरे गरिमा गिरा दी। आपके जवान, आपके कर्नल साहब तक पिटते रहे हैं। आज एक यूजर ने, आपको मैं दिखाऊंगा, एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है, ये इसका कमेंट्स है कि एक कर्नल जो खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता उस कर्नल को दरोगा बना दिया जाए और उस दरोगा को कर्नल, ताकि वो देश की सुरक्षा करे। क्यों लिखे गए शब्द? दूसरी तरफ पुलिस के लिए भी लिखे गए हैं कि अगर यहां कर्नल एक आईजी रैंक के बराबर, लगभग समकक्ष रैंक है, अगर किसी आईजी को ऐसे कोई थप्पड़ मार के भाग जाता तो पुलिस उसको तुरंत ढूंढ कर लाती और पुलिस अपराधी को फिर जैसे मार कूट कर लंगड़ाते हुए चला कर लाती है। तो क्या आज उस दरोगा को यूपी पुलिस लंगड़ाते हुए लाएगी? कभी नहीं लेकर आएगी। लंगड़ाते हुए तो छोड़ो, पहली बात तो उसको कई दिन तक ढूंढेगी नहीं, ढूंढेगी भी तो उसको सस्पेंड करके बस, इससे ज्यादा कार्रवाई नहीं होगी, मामला कोर्ट में चला जाएगा और वो जो कर्नल साहब हैं जिनकी ड्यूटी बिहार में, वो बिहार चले जाएंगे, बस जी कार्रवाई होगी, इतनी सी होकर खत्म हो जाएगी। और इससे उन लोगों का और मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ कार्रवाई तो ये होनी चाहिए थी, फिल्मों में तो बहुत बड़ा हीरो दिखाया जाता है कि अगर रॉन्ग साइड से आकर कर्नल साहब की कार को भी टक्कर मारकर और थप्पड़ मारकर कर्नल साहब को, न्यूज में तो दिखा रहा है कई थप्पड़ मारे, फिर उनके पैर पर गाड़ी चढ़ा के भी चला गया, तो फिर कर्नल साहब क्या कर रहे थे? उसके बाद कर्नल साहब ट्रैफिक पुलिस के पास गए हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे वो चढ़ाकर और भाग रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि सामने वो दरोगा जी बैठे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ने बोला हमारी ड्यूटी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, आप जाओ या तो सीसीटीवी देखो या रिपोर्ट लिखवाओ, जबकि उन्होंने बताया मैं कर्नल हूं। अब यहाँ आम आदमी का क्या होता होगा, आप ये भी सोच लो। एक कर्नल की शिकायत को इतना डिलाई किया गया है, शनिवार की घटना है, अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया है, और फिर कर्नल साहब रिपोर्ट लिखवाते हैं, ये जैसे आपने इसमें देखा, और फिर अपने अधिकारियों को अवगत कराते हैं। अगर वास्तविक ड्यूटी कर्नल साहब अपनी करते, जो अंदर दिमाग लगाते हैं ना बाउंड्री के अंदर कि कैसे किसको क्या करना है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो होना यह चाहिए था कि कर्नल साहब अगर वो गाड़ी लेके भाग ही रहा था पैर पे चढ़ाकर, तो कर्नल साहब की गाड़ी में क्या रिवर्स गियर नहीं था या स्टीयरिंग नहीं था, घुमा के उसके पीछे जाना चाहिए था, उसका पीछा करना चाहिए था। और दूसरी तरफ कॉल करना चाहिए था नियरेस्ट यूनिट को, वहां लखनऊ, जहां हमारी एक से एक चीजें बैठी हैं, बहुत बड़ी हाई फॉर्मेशन। आपको याद है एक बार मेरे एक इंटेलिजेंस के कर्नल के साथ मेरे को बोला था सिपाही की क्या औकात है, मैं CCC का कमांडर हूं। आज जो सभी वहीं बैठे होंगे, आज भी तो कोई होगा, उसको ढूंढ कर उठाकर क्यों नहीं लाए? क्या सारी जिम्मेवारी पुलिस पर झाड़कर इसी तरह बेइज्जती कराते रहोगे? सारी ताकत सेना की सिर्फ रविंद्र फौजी पर ही झोंकोगे कि कैसे रविंद्र फौजी को चैनल बंद करें, कैसे उसका करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके एक सहायकों के लिए बोलता है और कुछ नहीं। मैं फिर कहूंगा आपको कि उस ताकत को यहां लगाओ जहां वर्दी की गरिमा दिन पर दिन गिरती जा रही है। आम जवान का क्या होगा जब अगर कर्नल तक इस तरह पिट रहे हैं? तो जवानों को कहूंगा भैया पल्ला शांति रहो और छोड़ दो, जब तक ये अधिकारी जगेंगे नहीं आप लोग कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बीच में अभी एक वीडियो आया था, आपने देखा होगा, एक कर्नल साहब के ऊपर थोड़ा सा उसने धक्का मुक्की किया था DRDO को, उसका सॉरी रक्षा मंत्रालय के एक स्टेट के अधिकारी ने, और जवानों को पता चला तो जवानों ने अपनी ड्यूटी जोखिम में डालते हुए सड़क को घसीटते हुए ले गए। अब इंक्वायरी चलो कुछ भी चलो, लेकिन उसको आज वो सबक मिल गया कि वो जिंदगी भर किसी आर्मी वाले के सामने दोबारा इस आवाज में बात नहीं करेगा।
और ये सेना पहले समय समय पर, चाहे राजस्थान का हो, ग्वालियर का हो, ऐसी जगह राजस्थान में एक नायक की फैमिली को छेड़ा था, लेकिन उस समय के सीईओ थे, रॉयल्टी थी। वो ये नहीं देखते थे कि मेरे को आगे ब्रिगेडियर बनना है कि मेरे को आर्मी चीफ के बाद सीडीएस भी बनना है, मुझे मेरा परिवार भी पालना है। इस वर्दी के पहनने वाले आदमी का एक ही होता है कि उस देश की रक्षा और वर्दी की इज्जत, नाम नमक और निशान हो, खत्म हो गया साला वो सिस्टम। अब सिर्फ रैंक रैंक रैंक, अगला रैंक अगला रैंक। इसी वजह से हालत हो रहा है। नहीं तो रास्ता वो नायक की फैमिली को छेड़ा था, कर्नल ने फोन मारा, जाओ थाने में हालात खराब कर दो, और फिर कई सालों तक वो फौजी साहब राम राम बोलते थे। ऐसे ही ग्वालियर में, आसाम में ऐसे बहुत से मामले हैं। जिसने कदम उठाया वहीं कई सालों तक शांति हुई रही। आप सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पाकिस्तान पर करते हो ना बार बार, क्योंकि वो भी नहीं सुधरेगा, और ना ही हमारी हिंदुस्तान की पुलिस सुधर सकती, क्योंकि उसके अंदर इस तरह का फितूर चढ़ चुका है कि सेना की छवि बढ़ रही है, इज्जत हो रही है, और हमारे को कोई पूछता नहीं है। तुम्हारे को इसलिए नहीं पूछता कि तुम्हारे जो कारनामे हैं आम पब्लिक के साथ, अगर तुम एक कर्नल को इस तरह थप्पड़ मार रहे हो रोड पर, तो आम पब्लिक का प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या होगा, रेडी रिक्शा के साथ तुम्हारा व्यवहार क्या होता है। इसलिए लोग इज्जत नहीं करते। बहुत से अच्छे अधिकारी हैं पुलिस में भी, बहुत से अच्छे थानेदार भी आते हैं जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि यार बहुत बढ़िया थानेदार आया था, एसपी साहब बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम चिंदी चोरी करोगे तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सेना की इज्जत हो रही है तो उस इज्जत को ये इस तरह डाउन करने पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर बाहर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो क्या इन लोगों पर नहीं कर सकते? करना चाहिए। या तो सरकार एक्शन ले। सही कह रहा है, बहुत से यूजरों ने लिखा कि भाई यूपी का मामला है, योगी जी की भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। यही अगर कोई केरल में या उसमें बंगाल में हो जाता है तो अब तो न्यूज भी धज्जियां उड़ा देती है, और बड़े बड़े नेता भी बोल देते कि भैया ऐसे आदमी को तो छोड़ना नहीं चाहिए, सरकार पर दोषी ठहराते। आज क्यों नहीं योगी जी ने फुल स्टेटमेंट दिया कि उसको भैया निकाल कर सख्त से सख्त सजा दो। ऐसे लोगों की या तो कानून पर ही करना है तो वर्दी उतारो, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करो, मारो सड़े के लातर भेजो जेल। इस तरह 10 को जेल भेजोगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन इनको यही है, चाहे पब्लिक को मारो, चाहे आर्मी वालों को मारो, बस लाइन हाजिर, सस्पेंड, उसके बाद दूसरे थाने में कहीं ड्यूटी लगा दी जाती है, फिर बोलते हैं हमारा बिगड़ता क्या है। तो इस नीति को बदलना होगा, या तो सरकारें बदलें या फिर सेना को एक्शन लेना होगा ठोस। अगर आप सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो, और नहीं तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं, नरम रहो। शेर बकरी से पिटकर फिर रिपोर्ट लिखाते रहो तो फिर आगे फिर किसी शेर का नंबर आएगा। कर्नल तक आ चुका, वैसे रिटायर्ड ब्रिगेडियर का यूपी में आ चुका, अब अगला नंबर किसका है? मैंने बता दिया था, एक कड़ी को नहीं रोका गया तो नंबर ऊपर भी जाएगा। रिस्पेक्ट प्यारी है। एक जमाना था थोड़ा आर्मी कर्नल ब्रिगेडियर, जैसे वो तिरंगा में सूर्यदेव सिंह का रोल था ना, वो वास्तविक रोल था कि जब जनता या कोई भी किसी के काबू में नहीं आता था तो आर्मी जहां से निकल जाती थी सांप सूंघ जाता, ऐसे हो जाता था कि भाई सन्नाटा। और आज तो अरे तू कर्नल, तू मतलब सिपाही हवलदार की तो बात ही छोड़ो, कर्नल तक कोई बोलते हैं मर थप्पड़ बस। और कर्नल साहब लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ रविंद्र फौजी कैसे उसको रोके। तो इस वास्तव में आपको फौज की रिस्पेक्ट करना है तो जो फौज के नाम पर वर्दियां पहनकर कॉमेडी चल रही है, फौज के नाम पर भद्दे भद्दे रील्स बनाए जा रहे हैं, उन चैनलों पर रोक करो, उन लोगों पर कार्रवाई करो, ना कि रविंद्र फौजी पर जो फौज की सुधार के लिए बोलता है, या इस तरह जो घटिया वर्दी पहनकर, मैं तो फिर कह रहा हूं कि वर्दी पहनकर इस तरह कुत्तागिरी करने वाले इन पुलिस वालों पर कार्रवाई करो। नहीं करोगे तो इस वर्दी की गरिमा गिराने पर आप लोग, हमारे को ऊपर तो आपने देशद्रोह का पहले ही मुकदमा कर रखा है, चैनल भी रन कर रहा है, और भी कर दो। हम तो फांसी पर टकने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस गिरती हुई इज्जत के लिए बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। सहमत हो तो वीडियो शेयर करें। और मैं वहाँ के अपने आर्मी कमांडर साहब से कहना चाहता हूँ, रिपोर्ट लिखवाना, कोई भी कानूनी कार्रवाई करते रहो, फिर नंबर आएगा। चलो फिल्मों में तो बहुत तगड़ा दिखाया जाता है, क्यों नहीं एक्शन लिया कर्नल साहब ने? पीछे पीछे जाते, अपने नजदीकी किसी भी उसको फोन करते कि भाई ये बंदा इसने किया, क्यूआरटी आती, उठाकर ले जाते, उसका वो इलाज करते कि पूरी यूपी पुलिस को पता चलता है कि हाँ सेना पर हाथ उठाने का मामला क्या होता है। लेकिन अब अगर वही लीपापोती हुई तो फिर कल कोई ना कोई हाथ उठाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सहमत हो तो शेयर करें, और नहीं तो फिर आगे पिटकर आराम से बताओ ही मत कि मैं कर्नल हूं।
रिपोर्ट भी मत लिखाओ। जैसे तुम अंदर बोलते हो ना कि क्या हो गया यार, किसी ने मार दिया तो मामला अंदर का है, दबा दो, वैसे दबाते रहो। और पुलिस को कार्रवाई करनी है, वास्तव में पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे बाकी अपराधी लंगड़ाते हुए आते हैं, वैसे ये भी लंगड़ाते हुए आना चाहिए। बाकी हमारे साथियों को कहना चाहता हूँ, चैनल से जुड़े। हमारा पुराना चैनल बंद कर दिया गया, कोई मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा। आप एक कर्नल साहब जिनके माँ बाप के साथ झगड़ा होता है, वो अगर वहां पहुंच जाते हैं क्वार्टी लेके, तो साला पूरी न्यूज बन जाती है, इंक्वायरी करो, फलाना दिखड़ा रहे। लेकिन यहाँ हमारे को मार जाते हैं तो वो अच्छा लगता है कि देशवासियों को कि आपका कोई कर्नल साहब मार खाए। अगर यूं ही कर्नल साहब मार खाए तो जिस कर्नल साहब को अपनी रेजिमेंट की कमांड करनी है, जब लड़ाई लड़ी जाती है तो बस अफसर रैंक का लास्ट एक कर्नल रैंक ही होता है जो हमारे साथ जाता है, और वही अगर मार खा जाएगा फिर वो हमें क्या आदेश दे पाएगा। बाकी अधिकारी जो बैठकर रणनीति बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं वो सब अलग है, लेकिन लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन और कर्नल जो कि खुद लीड करता है और उसकी कमांड पर ही फौज आर पार होती है, उसके एक आदेश पर सब, अगर गोलियां भी चल रही हो ना तो वहां भी आगे बढ़ते रहते हैं लोग, क्योंकि हमें उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत, उसके रुतबे को पता था। लेकिन अब वो रुतबा खुद ही गिरता जा रहा है। फिर वो याद आता हमें जनरल थिमैया साहब का कि हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो क्या देश की जनता या देश की सरकार ये एक्सेप्ट करती है कि हम देश को सुरक्षित करेंगे? तो ये डायलॉग आज के जनरल क्यों भूल गए? वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।